हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव। आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 सभी को मालूम है वैसे तो, लेकिन आज हम बात क्यों करने वाले हैं, क्योंकि कोर्ट ने आज इस फैसले को बरकरार रखा है, यानी कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का फैसला को क्या रखा है, बरकरार रखा है। अब 370 जिनको नहीं मालूम उनके लिए वीडियो है, पूरा हिंदी में होने वाला है। हम बात करेंगे इस विवाद के बारे में या 370 आर्टिकल के, जब हम बैकग्राउंड के बारे में एक बार हम बैकग्राउंड को देखते हैं, सारी चीजें समझते हैं, उसके बाद में कंटिन्यू चलते हैं। ये जो मैं लेके आया हूँ आपके लिए कंटेंट लेके आई, ये दैनिक भास्कर का कंटेंट है, क्रेडिट उनको जाता है। देखिएगा, विवाद का बैकग्राउंड कब से स्टार्ट हुआ ये विवाद हुआ 5 अगस्त 2019 को। जम्मू कश्मीर से जुड़ा आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद में ये विवाद शुरू हुआ था। पहला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कब खत्म किया गया? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल खत्म किया गया। आर्टिकल का नाम क्या है? आर्टिकल 370। आईएएस साहब फैसल समेत 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के फैसले के खिलाफ याचिना दायर की थी। कितने लोगों ने? 2 लोगों ने कोर्ट के खिलाफ क्या की थी? इस फैसले के खिलाफ याचिना दायर की थी। ध्यान में रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आईएएस साहब फैसले समेत 2 दर्जन लोगों ने, लगभग कितने दर्जन लोगों ने? 2 दर्जन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिना दायर की गई थी। आगे हम चलेंगे। मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिनाओं को 7 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। किसने इनकार किया था? 2000, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से महीने में, मार्च 2020 में 5 जजों की संविधान पीठ ने केंद्र के फैसले की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचनाएं किनको? 7 न्यायाधीशों को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया था। चलिए आगे चलते। आगे क्या है? आगे है अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली याचनाएं पर सुनवाई हो रही है। अभी तक वो सुनवाई हो रही है। किस किस फैसले में? चलिए एक बार देखते हैं। अक्टूबर 2020 से सुप्रीम कोर्ट, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं नीचे करता हूं। अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 खत्म करने के राष्ट्रपति आदेश को चुनौती देने वाली याचनाएं पर सुनवाई हो रही है। आगे है 14 दिसंबर 2022 को CGDY चंद्रमुंड और न्यायमूर्ति PAS नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से 5 जजों की पीठ बनाकर सुनवाई की बात कही। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है, डेट पूछ लिया जाए 14 दिसंबर 2022, किन किन लोगों ने? CGDY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा की पीठ ने एक बार फिर से क्या किया? 5 जजों की पीठ बनाकर क्या की? सुनवाई की बात कही। किन किन लोगों ने कही आपको मालूम है, ध्यान में रखिएगा, डेट पूछ लिया जाए तो भी ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करेंगे 11 जुलाई 2023 को DY चंद्रचूड़ ने 2 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने क्या किया? रेगुलर बेसिस पर इस मामले में सुनवाई की बात की। रेगुलर बेसिस यानी कि रोजाना इस मामले की सुनवाई हो। किसने कहा था? कब कहा? 11 जुलाई 2023 को। अभी जो 23 चल रही इसी में बात ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 11 जुलाई 2023 को किन्ने? DY चंद्रचूड़ ने 2000 अगस्त से 5 जजों की पीठ के सामने रेगुलर बेसिक पर इस मामले में क्या की? चर्चा रखने की बात की या सुनवाई रखने की बात की। चलिए आगे देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 पर बहस, इस पे बहस होती है। किस तरह बहस होती है, क्या क्या मुद्दे हैं, हम बात करेंगे इन मुद्दों के बारे में। किन किन मुद्दों पे बहस चलने वाली है, या फिर अभी तक भी किन किन मुद्दों पे बहस होती जा रही है सुप्रीम कोर्ट में। कौन कौन से मुद्दे हैं देखिएगा। मुद्दे हैं
एक तो मुद्दा पहला है आर्टिकल 370 को खत्म करना संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आर्टिकल 370 जो हटाया गया था वह संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक, पहली नंबर 1। दूसरा क्या है, संविधान के बारे में। तीसरे नंबर पे संसद और राज्य की शक्तियां। नंबर 4 पे क्या है, राष्ट्रपति का आदेश। नंबर 5 पे है विशेष राज्य का दर्जा देना। और जम्मू और कश्मीर को पुनर्गठन अधिनियम 2019। इन मुद्दों पे चर्चा होने की बात कही गई है, जो 5 जजों की कमेटी बनेगी। अब हम बात करेंगे कितनी याचिकाएं दर्ज की गई थी अब तक, कितनी 23 याचिकाएं दर्ज की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कितनी याचिकाएं दर्ज की गई थी, 23 याचिकाएं दर्ज की गई थी, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखिएगा, याचिका लगाने वाले लोगों के नाम, कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने याचिका दर्ज की, ये नाम पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता है, फिर नॉलेज के लिए जरूरी है। कौन कौन से हैं, एडवोकेट AM.L. शर्मा, नोयब कुरैशी, मुजफ्फर इकबाल खान, और क्या है, रिफत आरावंद, साकिर नसीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोकल सभा के सांसद कौन कौन है, मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी, CPI-M नेता मोहम्मद और यूसुफ तारिगामी, कश्मीरी कलाकार कौन है, इंद्रजीत टिकू, पत्रकार सतीश जेकब, आदि लोगों ने क्या किया, याचिकाएं दायर की। टोटल याचिकाएं कितनी हुई, 33 याचिकाएं टोटल दर्ज की गई थी। अब हम देखेंगे याचिकाकर्ताओं से पूर्व बड़े अधिकारी भी कौन कौन से शामिल हैं। याचिकाकर्ताओं में पूर्व बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। कौन कौन से अधिकारी हैं, पूर्व एयर वाइस मार्शल कपिल कॉक, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, पूर्व IAS हिंडाल हैदर और तेबजी, ये दोनों ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सेवानिवृत्त मेजर जनरल अशोक मेहता और अमिताभ पांडे, और कौन है, गोपाल मिल्लई, ये भी ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछा जा सकता है। ये तो लोग कौन है, बड़े लोग जो इसमें शामिल हैं। आगे है, राजनीतिक और गैर राजनीतिक संगठनों ने भी दायर की गई याचिकाएं। कौन कौन ने, राजनीतिक और गैर राजनीतिक जो संगठन है उन्होंने भी याचिकाएं दायर की गई। कौन कौन सी हैं उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी है, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज जम्मू कश्मीर और बार एसोसिएशन जम्मू कश्मीर, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, इन लोगों ने भी क्या की, याचिकाएं दायर की। चलिए आगे चलते हैं, जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने का किस्सा। अब हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर को जो विशेष दर्जा मिला है उसका किस्से के बारे में हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे। ध्यान में रखिएगा, अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिलने का किस्सा क्या है, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, सभी को मालूम है, इंपोर्टेंट है, जिसको नहीं मालूम है उसको। कब आजाद हुआ था, 15 अगस्त 1947 को, यानी कि 370 जब लगा था, हम उससे पहले की बात करते हैं, स्टार्टिंग में कहां से ये मुद्दा चला था उसके बारे में हम बात करने वाले। ये दैनिक भास्कर की कटिंग है, क्रेडिट उनको जाता है, अभी बता देता हूं मैं। आप अगर इसको स्टोरी टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एक दैनिक भास्कर में मिल जाएगा। चलिए शुरू करेंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर के राजा ने भारत में अपने राज्य का विलय नहीं किया गया। किसने की नहीं किया, जम्मू कश्मीर के राजा ने अपने राज्य का यानी जम्मू कश्मीर का विलय किसमें नहीं किया था, भारत में नहीं किया था, विलय भारत में नहीं किया गया था। 24 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के काबायली लड़ाकू ने कश्मीर पर हमला कर दिया। किन्होंने हमला कब किया गया था, 24 अक्टूबर, इंपोर्टेंट ध्यान में रखिएगा, डेट ध्यान में रखिएगा, पूछ लिया जाए तो। हमला कब किया गया था, 24 अक्टूबर 1947 को। कहां किया गया था, कबायली लड़ाकों ने कश्मीरी पर हमला कर दिया गया था। महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद की गुहार लगाई। जब हमला हुआ तो किसने गुहार लगाई, महाराजा हरि सिंह ने गुहार लगाई। किससे लगाई, भारत से लगाई। राजा का नाम ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ये वो न्यूज है जिस टाइम पे
ये मुद्दा चला था। अब देखिएगा, महाराज हरि सिंह ने भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। किसने किए? जब वहां पे लड़ाकू ने हमला किया तब जाके महाराजा हरि सिंह ने क्या किया? हस्ताक्षर किए। जिसके बाद भारतीय सेना कबायली लड़ाकों को खदेड़ने लगी। किस भारतीय सेना क्या करने लगी? लड़ाकों को खदेड़ने लगी, क्योंकि राजा ने क्या कहा? भारत से गुहार लगाई। 31 दिसंबर 1948 को 1948 को जंग खत्म हुई। जंग खत्म कब हुई थी ये भी ध्यान में रखिएगा, डेट जरूर पूछा जा सकता है। 31 दिसंबर 1948 को जंग खत्म हुई, जो जम्मू कश्मीर का 2/3 भागों में बांट दिया। 2/3 हिस्सों में भारत के पास में था और 1/3 कहाँ पे था? पाकिस्तान के पास। 2/3 हिस्से भारत के पास में था, 1/3 हिस्सा पाकिस्तान के पास में था। पाकिस्तान की जो पास में, उनको आज हम किस नाम से जानते हैं? पीओ के नाम से जानते हैं। 31 दिसंबर को जंग खत्म हुई थी। अमित शाह ने सुप्रीम कोर्ट में अमित शाह ने संसद में यही बयान दिया था, अगर उस टाइम पे युद्ध विराम नहीं किया जाता, युद्ध को खत्म नहीं किया जाता, तो आज जो पाकिस्तान के पास में हिस्सा, ये भी किसका हिस्सा होता? भारत का हिस्सा होता। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। देखिएगा, जुलाई 1949 में शेख अब्दुल्ला और मिर्जा अफसल बेग, मोतीराम बागड़ा और मसूदी को संविधान सभा का हिस्सा बनाया गया और आर्टिकल 370 पे क्या हुई? चर्चा हुई। ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट है। 3 लोग थे। कौन कौन थे? एक तो कौन था? शेख अब्दुल्ला, मिर्जा अफसल बेग और मोतीराम बागड़ा, और कौन था? मसूदी को क्या बनाया गया? संविधान सभा का हिस्सा बनाया कर आर्टिकल 370 पे चर्चा शुरू हुई, चर्चा की गई। नाम जरूर ध्यान में रखिएगा, डेट जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं। 17 अक्टूबर 1949 को आर्टिकल 370 भारत के संविधान में शामिल हुआ था। इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। भारत का आर्टिकल संविधान में कब शामिल हुआ था? 17 अक्टूबर 1949 को। इंपोर्टेंट है, भारत में शामिल हुआ था 17 अक्टूबर 1949 को। आर्टिकल कौन सा? 370 हुआ था, जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा भी देता है। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ। इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया था। कब गठन हुआ था? 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ था। 1951 में जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ था और इसका काम जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया गया और भारत की संसद से पारित संविधान राज्य में लागू होंगे या नहीं होंगे, ये भी तय करना था। कब क्या बात है ये? 1951 की बात है, जब जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन हुआ था। ये भी ध्यान में रखिएगा, कब गठन हुआ था? जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1951 में हुआ था। अब हम बात करेंगे 14 मई 1954 में आ गए हम। 14 मई 1954 में संविधान में अनुच्छेद 35A जोड़ा गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 370 में संविधान 35A कब जोड़ा गया? 35A कब जोड़ा गया? इंपोर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। 14 मई 1954 को ये जोड़ा गया था। इंपोर्टेंट है, कौन सा? 35A जोड़ा गया था, 35A जोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी राज्य की विधानसभा को दी गई थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसी पे सारा मुद्दा चला था। वहां के जो लोग थे, लोकल लोग थे, निवासी थे, निवासियों को परिभाषित करने की जिम्मेदारी किसको दी गई थी? ये दी गई थी जम्मू कश्मीर को, यानी कि विधानसभा को दी गई थी। 1957 में जम्मू कश्मीर की संविधान लागू हुआ था। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, संविधान कब लागू हुआ था जम्मू कश्मीर में? 1957 को। 1957 में जम्मू कश्मीर में संविधान लागू हुआ था और इसके बाद में संविधान सभा का भंग कर दी गई थी। कब की गई थी भंग? 1957 के बाद में। 1957 में जम्मू कश्मीर संविधान लागू हुआ था और उसके बाद में क्या की गई? संविधान सभा को क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया है। चलिए हम बात करेंगे इस फैसले में किन लोगों ने क्या कहा, उसके बारे में हम बात करेंगे।
CG चंद्रमुख क्या है, जिस आर्टिकल 35A ने जम्मू कश्मीर के लोगों को विशेष अधिकार दिए, उसी ने देश के बाकी लोगों से देश में कहीं भी बसने, जमीन खरीदने और नौकरी करने की नौकरी करने के 3 अधिकार छीन लिए। ये किसने कहा था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, ये कहा था CG चंद्रमुख ने कहा था। इसने क्या कहा, जिस आर्टिकल, कौन से आर्टिकल की बात कर रहा है, आर्टिकल 35A ने लोगों को विशेष दर्जा दिया गया, कश्मीर के लोगों को विशेष दर्जा दिया गया, इसी आर्टिकल ने लोगों से क्या छीन लिया, 3 चीजें। कौन कौन सी चीजें छीन ली, जमीन खरीदने, नौकरी करने और कहीं और देश में बसने की चीजें छीन ली। यानी 3 चीजें ध्यान में रखिएगा, कौन कौन सी वो पॉइंट है जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से छीनी गई थी। ध्यान में रखिएगा तीनों पॉइंट, कौन सा, एक तो वहां के लोग दूसरे देश में नहीं जा सकते, दूसरी जगह जमीन खरीद नहीं सकते, और क्या नहीं कर सकते, कहीं नौकरी नहीं कर सकते, ये चीजें छीन ली गई। अब आगे देखते हैं, डीवाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा था, इन्होंने कहा था, जब तक हम यह स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक मैं स्वीकार नहीं करते कि आर्टिकल 370 साल 2019 तक अस्तित्व में था, क्या बोल रहा है ये, जब तक हम ये स्वीकार नहीं कर ले कि आर्टिकल 370 साल 2019 तक अस्तित्व में था, संसद के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं होगी। ये क्या बोलता है, इनका कहना यह है कि जब तक हम यह स्वीकार नहीं कर लेते कि आर्टिकल 370 2019 में क्या था, 2019 तक क्या था, अस्तित्व में था, तब तक क्या नहीं होगा, संसद के अधिकार क्षेत्र पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। किसने कहा था, डीवाई चंद्रचूड़ ने यह बात कही थी। चलिए अब आगे बात करते हैं, इन लोगों के बारे में हम जान लेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ ने और क्या कहा था, आर्टिकल 370 खुद कहता है कि इसे खत्म किया जा सकता है। किसने कहा था, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये डीवाई चंद्रचूड़ की वाणी है। इसने कहा था कि आर्टिकल 370 खुद ये कहता है कि खत्म किया जा सकता है, इसलिए इस पे कोई बहस होनी बनती नहीं है कि आर्टिकल खत्म किया जा सकता है। खत्म किया भी, इसी पे सुप्रीम कोर्ट में फैसला चल रहा है, याचिकाएं दायर की गई थी। 370 में आप बदलाव नहीं कर सकते, इसे हटाने तो भूल ही जाइए। ये किसने कहा था, कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता के वकील ने कहा था। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याचिकाकर्ताओं के जो वकील थे उसका नाम क्या था, कपिल सिब्बल नाम था। इंपॉर्टेंट है, वकील का नाम था कपिल सिब्बल। इन्हें क्या कहा था, इन्हें कहा था कि 370 में आप बदलाव नहीं कर सकते और इसे खत्म करने की बात तो आप क्या है, भूल ही जाइए। चलिए शुरू करेंगे हम, इससे आगे हम चलते हैं, तो खत्म हो चुका है। चलिए पीपीटी खत्म, यहां तक ही था। अगर आपको पसंद आई मेरी क्लास तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, मैं और भी ऐसे वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।